नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए माता सती अनसुईया की कहानी लेकर आई हूँ। सती अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी, जो अपने पतिव्रता धर्म के कारण सुविख्यात थी। अनसुईया का स्थान भारतवर्ष की सती साध्वी नारियों में सबसे ऊंचा माना जाता है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा और प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। अत्रि मुनि की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी, इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को तपस्या करके प्रसन्न किया और ये त्रिदेव क्रमशः सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के नाम से इनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अनुसुईया पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे, तो अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी थी। एक दिन देव ऋषि नारद जी स्वर्ग लोक जाकर लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी के सामने अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने लगे और कहा कि समस्त सृष्टि में उनसे बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवियां सोचने लगीं कि आखिर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उनकी चर्चा स्वर्गलोक तक हो रही है। तीनों देवियों को अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। नारद जी वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती जी एक जगह पे इकट्ठा हुई तथा अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित कराने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को वहां भेजकर अनुसुईया माता का पतिव्रत धर्म को खंडित कराएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे, तो तीनों देवियों ने उनसे अनुसुईया की पतिव्रत धर्म को खंडित कराने की जिद की। तीनों देवों ने बहुत समझाया कि यह पाप हमसे मत करवाओ, परंतु तीनों देवियों ने उनकी एक न सुनी और अंत में तीनों देवों को इसके लिए राजी होना पड़ा। तीनों देवों ने साधु का वेश धारण करके अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय अनुसुईया जी घर पर अकेली थीं। साधु वेश में तीनों अतिथियों को द्वार पर देखकर अनुसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों साधुओं ने कहा कि हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु एक शर्त है कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओगी। अनुसुईया ने साधुओं के श्राप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इन तीनों को 6-6 महीने के बच्चे की रूप में बना दो, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंडित नहीं होगा और साधुओं को आहार भी प्राप्त हो जाएगा। परमेश्वर की कृपा से तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे बन गए तथा अनुसुईया ने तीनों को निर्वस्त्र होकर दूध पिलाया और पालने में लेटा दिया। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे, तो तीनों देवियां व्याकुल हो गईं। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई कि तीनों देव तो माता अनुसुईया के सतीत्व के कारण बालक बन गए हैं। यह सुनकर तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचकर माता अनुसुईया से माफी मांगी और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश यह गलती हो गई है। इनके लाख मना करने पर भी हमने इन्हें यह घृणित कार्य करने के लिए भेजा था। कृपया आप इन्हें पुनः उसी अवस्था में लौटा दीजिए। आपकी हम बहुत आभारी होंगे। इतना सुनकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने तीनों बालकों को वापस उनके वास्तविक स्वरूप में ला दिया। अत्रि ऋषि व अनुसुईया से तीनों भगवानों ने वर मांगने के लिए कहा। तब अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में जन्म लें, क्योंकि हम निसंतान हैं।
तीनों भगवानों ने तथास्तु कहा और अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने स्थान चले गए। कालांतर में दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का माता अनसुईया के गर्भ से जन्म हुआ। कथा समाप्त हुई। आज 6 अप्रैल 2026 को माता अनसुईया जयंती के अवसर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।